स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं। इसी के साथ खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या निकल कर आई है आज सुबह, उस पर भी नजर डालेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालते हैं। पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। करीब 25 अंकों की तेजी के साथ 24,300 के पास तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए। और एशियाई बाजारों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मिला जुला कारोबार दिखा है। चीन के बाजारों में गिरावट, करीब 0.3% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। हैंगसेंग इंडेक्स भी 0.2% की नरमी के साथ कारोबार। लेकिन जापानीज मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भारी गिरावट दिखी है। 750 अंकों की गिरावट के साथ 2% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। तो मिले जुले लेकिन लोअर साइड के संकेत एशियाई बाजारों से निकल कर आ रहे हैं। लेकिन आज सुबह की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले उस पर नजर डालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया कि जो चीन से प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर एडिशनल टैरिफ्स लगाए जाएंगे। और चीन ही नहीं, मेक्सिको से जो एडिशनल प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर भी 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। तो बड़ी खबर आज सुबह जो निकल कर आई है और इसी के चलते कई सारे ग्लोबल बाजारों पर भी एक्शन दिखा है। लेकिन अमेरिकी बाजारों से क्या संकेत है, यूरोपियन बाजारों से क्या संकेत है, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे संकेत है और सबसे बड़ी खबर तो टैरिफ को लेकर ही आई है। शेषा, गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ टैरिफ को लेकर बड़ी खबर आई है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि फ्यूचर्स में नरमी थोड़ी थोड़ी दिख रही है। डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर या एस&पी फ्यूचर, ये तीनों करीब 0.25% के आसपास की नरमी है। डाउ फ्यूचर में करीब 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का काम किया है इस टैरिफ के ऐलान ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति बनने के साथ ही जो उनके पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होंगे ना, उसमें ये टैरिफ इम्पोज करने का ही फैसला लेंगे। उसके पीछे उनकी अपनी वजह है। कह रहे हैं कि मैक्सिको और चाइना से ड्रग्स का लगातार इलीगल अमेरिका में चीज़ें आ रही हैं, उसके चलते बुरा असर पड़ रहा है। और कनाडा और मैक्सिको दोनों पर 25% के टैरिफ का भी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और चाइना पर 10% एडिशनल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। हालांकि जो उनकी इलेक्शन रैलीज होती थी उन्हें बार बार ये कहते थे कि चीन पर वो 60% के आसपास का टैरिफ लगाएंगे। अब 10% हुआ है। हालांकि बाजार ये मान के चल रहा था कि 20 से 30% के आसपास के टैरिफ का ऐलान होगा। हालांकि ये शुरुआती है, प्रिलिमिनरी है, देखते हैं कि आगे किस तरह से टैरिफ का जो वॉर है वो एस्केलेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर रहा है मूड और माहौल को। निकेई में करीब शुरुआती अगर हम देखें 500-550 अंकों के आसपास की गिरावट है। हांगकांग का बाजार सपोर्ट है, लेकिन कोरिया के बाजार में या फिर चीन के बाजार में वहां पर आज हम नरमी के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। लेकिन फ्यूचर्स कमजोर है, लेकिन अमेरिकी बाजारों ने रिकॉर्ड बनाया है। डाउ जोन्स में लगातार हमने चौथे सत्र में तेजी देखी है। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में लगातार तीसरे सत्र में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हेज फंड मैनेजर स्कॉट बेसेंट को यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी, यानी कि भारत में इक्विवेलेंट ये पोस्ट होती है वित्त मंत्री के, तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका के वित्त मंत्री बनाने का ऐलान किया है। और बहुत ही अनुभवी हैं स्कॉट बेसेंट, उनको ये जिम्मेदारी मिलने जा रही है और उसके चलते बाजार बड़े खुश हुए। डाउ जोन्स ने नया शिखर बनाया इंट्राडे में। रसेल 2000 जो कि स्मॉल कैप का इंडेक्स से 2 साल बाद वहां भी हमने नए रिकॉर्ड ऊंचाई इंट्राडे में बनते हुए देखे। तो उस तरह से देखेंगे तो संकेत थोड़े से ठीक ठाक लग रहे हैं। हालांकि अमेरिकी बाजारों की अगर बात करें तो ये वीक थोड़ा सा ट्रंकेटेड है। थैंक्स गिविंग डे के मौके पर गुरुवार को अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे और हम देखेंगे कि शुक्रवार को भी आधे दिन का ही सत्र है। तो यूएस से आप क्यूज को कह सकते हैं कि मिक्स्ड है। टैरिफ वाली टेंशन है, लेकिन स्कॉट बेसेंट को जो उन्होंने बनाया है, यूएस का वित्त मंत्री बनाने का जो ऐलान किया है, उसके चलते बाजार चढ़े हैं और ट्रेजरी यील्ड भी नीचे आई है।
लोग ये भी मान के चल रहे हैं कि टैरिफ को लेकर या फिर ट्रंप के जो भी डिसीजंस होंगे थोड़े से उसको स्कॉट बेसेंट थोड़े से इसको कंटेन करने का भी काम करते हुए दिखाई देंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और पॉजिटिव ट्रिगर आया है और वो है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में सीज फायर का जो ऐलान हुआ है। उसके चलते हमने देखा है कि सोने में करीब करीब 3% के आसपास की नरमी आई है, लेकिन क्रूड काफ़ी जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इनफैक्ट पूरे ग्लोबल बाजारों के लिए, कच्चे तेल के भाव में भी 2-2.5% के आसपास से गिरावट है। हालांकि बहुत मतलब उबाल नहीं था, लेकिन संकेत के तौर पर एक बढ़िया चीज़ निकल के आई है और ब्रेंट क्रूड का भाव है वो $73 के नीचे कारोबार कर रहा है। ओवरऑल अगर हम कहें तो मूड ठीक है। गिफ्ट निफ्टी हालांकि 2 दिन की बेहतरीन तेजी हुई है, आज थोड़े से शांत शुरुआत के संकेत दे रहा है, 20-22 अंक ऊपर देखेगा, लेकिन 24,300 के आसपास का है गिफ्ट निफ्टी। ओवरऑल भारतीय बाजारों के लिए संकेत ठीक है। देखते हैं कि ये टैरिफ वाली चीज को भारतीय बाजार इस पर कैसे रिएक्शन देते हैं। हालांकि अगर चाइना को लेकर टैरिफ बढ़ाता है अगर अमेरिका, तो भारत के लिए थोड़े से उसको पॉजिटिव संकेत के तौर पर ही देखा जाएगा। कुछ संकेत ग्लोबल बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी 24,300 के पास करीब 25 से 30 अंकों की तेजी के संकेत निकल कर आ रहे हैं। वही एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों की बात करें तो 38 कंसेक्यूटिव सेशंस के बाद कल के ट्रेडिंग सेशन में एफआईआईज ने खरीदारी की है करीब 10,000 करोड़ की। याद रखें एमएससीआई का रीजेक हुआ था वो, तो उसके चलते थोड़ा सा इम्पैक्ट, लेकिन फिर भी पॉजिटिव फिगर निकल कर आया है। डिम्पी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताएं एफआईआई डीआईआईज की पोजीशनिंग कैसी है और निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, मार्केट्स के अंदर कल और परसों 2 दिन काफी अच्छा मूड और माहौल था। मार्केट्स ने 1 डे बिफोर ही एफआईआईज की होल्डिंग्स को बढ़ाया, फिर महाराष्ट्र की अच्छी खबर आई, फिर ग्लोबल मार्केट्स ठीक थे, तो थोड़ा एफआईआईज की होल्डिंग भी बढ़ी। तो सारी चीजें ऐसी कुछ थी कि मार्केट्स को एक बॉटम पे भी थी, इनफैक्ट वो 200 दिनों के एवरेज पे। तो कुछ भी आपको मिलता, आपको भूख इतनी लगी हुई थी कि आपको तुरंत खाना खाना था, और मार्केट ने तुरंत रिएक्शन भी दिया। बट ये रिएक्शन भी कैलकुलेटेड रिएक्शन होता है। देखिए, कल की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। कल के सेशन में एक चीज बहुत अच्छी हुई कि 24,000 के ऊपर हम बंद हुए, 24,200 के भी ऊपर बंद हुए, लेकिन एक बुरी चीज भी हुई कि 24,400 की अटेम्प्ट फेल हो गई। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 52,000 के ऊपर 52,500 की अटेम्प्ट भी फेल हुई है। तो मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा रोकेगा। सामने ना डेरिवेटिव एक्सपायरी खड़ी है और पोजीशंस रोल हो रही है। देखिए, रोल ओवर की कॉस्टिंग आती है, निफ्टी की रोल ओवर की कॉस्टिंग इस समय करीब 150 पॉइंट की है। यानी कि अगर आप एक सीरीज से दूसरी सीरीज में माल लेके जा रहे हैं तो 150 पॉइंट निफ्टी आपको देनी पड़ेंगे फालतू में। तो लोग थोड़ा बहुत यहीं पे सेटल करना चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत फोर्स थोड़ी कम हुई है। मैंने दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर चेक किए तो भी रोल ओवर उस तरह से पाइलअप, उस तरह से स्पीड अप अभी नहीं हुआ है, और शायद नहीं भी होगा। अगर नहीं होगा तो फिर नई सीरीज नए डाटा के हिसाब से चलेगी, पुराने डाटा को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी। फिलहाल आज के लिए आपको क्या करना है, देखिए 24,000 मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। 24,200 के आसपास बंद है, तो 200 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है, 200 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। तो आप ऐसा मान के चलिएगा, जहां पे आप खड़े हैं 24,200 पे, तो आप डिप मिले तो प्लस कर लेना, ऊपर जाए तो वापस थोड़ा सेल भी करना। और ये बात हमने कल भी आपको बताई थी ओपनिंग के शो में, जो गैप मिल रहा है गैप में प्लस मत करना। आप देख लो, जो गैप आपको मिला उसके बाद से बाजार कल चला नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी चला, तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स में आपको क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी भी 52,000 के ऊपर जाके बंद हुआ, इट्स गुड साइन। 52,500 एक रेजिस्टेंस है और 51,800 एक सपोर्ट है। तो जब जब भी थोड़ा छोटा नीचे चेंज मिले सपोर्ट, तो आप उसको प्लस कर सकते हैं। और करीब करीब 52,500 52,800 दो एक रेजिस्टेंस भी आपके लिए मार्केट्स के लिए रहेंगे। कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट का, नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट लेके आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि आपने 200 दिनों के एवरेज पे बॉटमिंग की थी, थोड़ा बहुत पैसा आपके पास अब आ रहा है उस बॉटमिंग करने का, तो आप चाहो तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो। ये आपकी कॉल है, ये मेरे पास कॉल नहीं है इसकी देने के लिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाजार के अंदर फ्यूजन कम हो गया है। मैं आपको बताऊं, एफआईआईज की होल्डिंग और बढ़ी है 5% से, और आप खुद ही बता रहे थे कि 38 सेशन के बाद एफआईआईज कैश में भी आया है, तो ये एक राउंड की और तेजी भी क्रिएट कर सकता है। बट फिलहाल थोड़ा अभी एक्सपायरी को पास ऑन करने की जरूरत है। एक्सपायरी आ गई है बीच में, अदरवाइज भी तो मार्केट मोमेंटम को शायद कंटिन्यू भी कर जाता।
बिल्कुल, तो ये नज़रिया मार्केट पर और ये रणनीति आपको बनानी चाहिए, कुछ लेवल्स पर भी हमने नज़र डाली। शुक्रिया डिम्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बाजार में विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ राजेश भोसले भी जुड़ चुके हैं एंजल वन से। राजेश, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी रणनीति क्या होगी मार्केट में? कल की तेज़ी के बाद आज क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग अश्लेषा। ओवरऑल अगर आप मार्केट को देखें तो निफ्टी एक क्रूशल जंक्शन पे है। 24,000 के पास एक बुलिश गैप रह गया है, तो 23,900 और 24,000 के रेंज में डेली एज वेल एज वीकली चार्ट में एक गैप है। तो इन लेवल्स के आसपास कोई भी डिप आती है तो डिप में बाय करने की रणनीति होगी। ऑन द हायर साइड अगर आप देखें तो 24,400, 24,500 यहाँ पे काफी क्रूशल एवरेजेस है, जैसे 50 EMA, 89 EMA। तो इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। इस रेंज को प्ले कीजिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। कई सारे स्पेस में हमने देखा था शॉर्ट कवरिंग थी, रिवर्सल था, तो ऐसे स्पेस में जहाँ पे ट्रैक्शन दिख रहा है मंथली एक्सपायरी के हिसाब से, तो उनमें फोकस रखना चाहिए। नजरिया इंडेक्स लेवल पर, लेकिन राजेश इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, कहां पर खरीदारी के मौके दिख रहे हैं? देखिए, कल ऑटो स्पेस में एक रिवर्सल साइंस हमें देखने को मिला था, जिसमें अशोक लेलैंड जो था एक काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा था उसमें। अशोक लेलैंड का अगर आप डेली चार्ट देखें तो उसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी फ्रेश लॉन्ग्स हमें देखने को मिल रहा है, और एक 89 EMA जो पहले रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करा था तो उसको भी ब्रेक किया, तो अशोक लेलैंड पे बाय किया जा सकता है। 235 के आसपास की क्लोजिंग है, 226 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, 255 का टारगेट रहेगा। मेरा जो दूसरा रिकमेंडेशन है वो है आईटी स्पेस से। आईटी स्पेस अगर देखिए तो एक फ्रेश न्यू हाई पे ट्रेड कर रहा है, एंड आईटी स्पेस कल थोड़ा सा लेथार्जिक था, बट विप्रो में काफी अच्छा ट्रैक्शन था, जो इसके लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन था उसको भी ब्रेक किया है, तो विप्रो को भी बाय किया जा सकता है। 582 के आसपास की क्लोजिंग है, 571 का स्टॉप लॉस रहेगा और 604 का टारगेट रहेगा। आईटी सेक्टर से विप्रो पर खरीदारी की राय और इसी के साथ अशोक लेलैंड 255 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य। राजेश, शुक्रिया हमारे साथ समय निकालकर जुड़ने के लिए। एक छोटा खबरों वाले शेयर्स पर फोकस करेंगे। जिनय और शरद दोनों हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, लेकिन शरद सबसे पहले आपके पास आऊंगी। खबरों के लिहाज से कई सारी न्यूज़ आई है, कल शाम को QIP है, कुछ नए ऑर्डर विन्स मिले हैं, बताएं कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीषा, गुड मॉर्निंग जिन्हें। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स टेलीकॉम स्टॉक से बहुत नज़र रहने वाली है। बहुत बड़ा न्यूज़ फ्लो आया है। ये रिसोर्सेज कह रहे हैं 18 स्वदेश को कि वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल इनके लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी इन प्रिंसिपल जो टेलीकॉम कंपनीज की बैंक गारंटी की इशू थी। अब याद रखिए, जो कैबिनेट ने जो रिलीफ दिया था टेलीकॉम कंपनीज को, जो बैंक गारंटीज थे वो ओड थे स्पेक्ट्रम के 2022 तक, और एक बड़ा आंकड़ा है वोडाफोन आइडिया का, ये लगभग 24,700 करोड़ रुपए का है। तो ये एक टाइप से एक मेजर रिलीफ जो है वोडाफोन आइडिया के लिए देखने मिली है। QIP लॉन्चेस की बात करते हैं तो KI इंडस्ट्रीज़ की 2,000 करोड़ की QIP लॉन्च हो चुकी है। इंडिकेटिव इशू प्राइस 5.5% डिस्काउंट का है। ये फंड जो यूज़ होने वाले हैं सनंद फैसिलिटी के कैपेक्स के लिए होने वाले, और डेट रीपेमेंट भी रहेगा। जोमेटो की भी बात करें तो 8,500 करोड़ का QIP खुल चुका है। इंडिकेटिव प्राइस 7.5% डिस्काउंट पे है। और याद रखिए, ये जो क्विक कॉमर्स के बिजनेस है उसमें जो है मोस्टली ये स्पेंड करने वाले हैं। HUL की बात करें तो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है मर्जर की, उनकी आइसक्रीम बिजनेस की, जो 1:1 शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और वो सेपरेटली लिस्ट होगी। यानी कि अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं HUL की, तो जो आइसक्रीम बिजनेस लिस्ट होगी उसमें भी आपको एक शेयर मिलेगा, और कंपनी जो है कोर बिजनेस में फोकस करने वाली है। एनालिस्ट कहते हैं कि सिर्फ 3% ही कॉन्ट्रीब्यूशन इनके ओवरऑल टर्नओवर में देखने मिला है HUL के। हमारा अगला स्टॉक रहेगा स्मॉल कैप स्पेस से देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे इनको भावनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से जो है ऑलमोस्ट 85 लाख रुपीस की जो है ऑर्डर मिली है, और ये एनुअल मेंटेनेंस और डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आपके ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम को लेके। इसके अलावा एक और बड़ा न्यूज़ फ्लो कंपनी से आया है कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है शेयर स्प्लिट की। तो जो अब जो है 5 रुपये की फेस वैल्यू वाली शेयर जो है अब वो 2 रुपये में जो है स्प्लिट हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो जो है देव IT से देखने मिला है। अशोका बिल्डकॉन की बात करें तो NHAI से इनको लगभग 1400 करोड़ का अहम ऑर्डर मिला है, और इंटरेस्टिंगली जो है कैबिनेट अनाउंसमेंट्स अब स्टार्ट हो गए, और यहाँ पे प्रोटीन ईगॉव पे नज़र रखिएगा। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है PAN 2.0 प्रोजेक्ट IT डिपार्टमेंट का। अब इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और सबसे ज़्यादा जो मार्केट शेयर है
आपका पैन और टैन सर्विसेज का, ये प्रोटीन ईगॉफ का है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। हिताची एनर्जी बीएचईएल के कंसोर्शियम जॉइंट कंसोर्शियम से जो है बड़ा ऑर्डर आया है 6000 मेगावाट का एचवीडीसी लिंक का गुजरात में, और ये पावर ग्रिड ने दिया है। रेलवे स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, दो अहम चीज़ आ रहे हैं। सबसे पहला, कैबिनेट ने अप्रूव की है 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स जिसका कुल वैल्यू 8000 करोड़ का आता है। और इंटरेस्टिंगली हमने देखा पिछले 2 सेशंस में रेलवे स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी आ रही है, और आज एनएससी ने भी लॉन्च कर दिया है निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स। तो ऑफकोर्स रेलवेज में भी जो है थोड़ी चर्चा और वॉल्यूम्स देखने मिलेंगे इन स्टॉक्स में। और आखिर में एक और कैबिनेट अप्रूवल हुई है जहां पे 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश में जो अनाउंस किए गए हैं, जिसका कुल वैल्यू 3600 करोड़ के ऊपर है। तो उसके लिए एनएचपीसी में ज़रूर जो है आप देख सकते हैं कि एक्शन आज देखने मिल सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स है जहाँ पे हमने पूरी कवर की है, जहाँ पे न्यूज़ फ्लोज की आज इम्पैक्ट आ सकती है। आशीषा, बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के लिहाज से आज फोकस में रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ जिनय भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है। जिनय, कई सारी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आई है, दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी रिपोर्ट है, बताएं। जी बिल्कुल, तो पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज पे चर्चा करते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग को बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 1700 रुपये का। उनका मानना है कि रिटेल सेगमेंट में जो है अक्टूबर में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने मिला था, और जो सस्टेनेबल रिकवरी है आने वाले 2 क्वार्टर्स में हमें नज़र आ सकती है। इसी के साथ रिस्क रिवॉर्ड तरफ से उनको एक काफ़ी कंपेलिंग स्टॉक लगता है रिलायंस इंडस्ट्री। तो पॉजिटिव नोट जेफरीज की तरफ से देखने मिल रहा है। जेफरीज का एक और रिपोर्ट है रियल एस्टेट सेक्टर पे। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो बिजी सीज़न हमें देखने मिला, वहाँ पे एक गुड स्टार्ट नज़र आया। उसी के साथ तो जो लिस्टेड प्लेयर्स है उनके काफ़ी लॉन्चेस प्लान्ड है सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर्स में, और उसके लिस्टेड प्लेयर्स में उनके जो टॉप पिक्स रहेंगे वो होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़, डीएलएफ और मैक्रोटेक डेवलपर्स। बात करेंगे जेपी मॉर्गन के इनिशिएशन रिपोर्ट पे, डिफेंस सेगमेंट पर उन्होंने इनिशिएशन रिपोर्ट की है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर उन्होंने ओवरवेट रेटिंग दी है, जहाँ पे टारगेट प्राइस है बीईएल का 340 और एचएएल का 5135। वहीं एक न्यूट्रल रेटिंग दी है मैजिकन डॉक शिप बिल्डर्स को। उनका मानना है कि जो डिफेंस की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी, और जो रिसेंट स्टॉक करेक्शन हमें देखने मिला है सभी स्टॉक में, वो एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। बात करेंगे जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भारतीय हेक्साकॉम के ऊपर, तो वहाँ पे भी उन्होंने अपनी जो ओवरवेट रेटिंग है उसको बरकरार रखा। जो टारगेट प्राइस है वो है 1630 रुपये का। उनका मानना है कि जो स्ट्रक्चरल कॉस्ट स्टोरी और जो आरपू डायनामिक्स है कंपनी के, वो रिटर्न्स और डेवलपमेंट गोल्स को अलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के साथ कंपनी अपना जो मार्केट शेयर है वो गेन करे नेटवर्क एक्सपेंशन के थ्रू। लास्ट में एक और इनिशिएशन रिपोर्ट है स्विगी के ऊपर। यूबीएस ने एक इनिशिएशन रिपोर्ट निकाली है जहाँ पे उन्होंने बाय रेटिंग दी। जो टारगेट प्राइस है वो है 515 रुपये का। उनका मानना है कि कंपनी का जो ग्रोथ है वो करीब 35% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है जोमेटो के, और जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस है उनका, वो एक कैचअप कर रहा है जोमेटो के स्केल और मार्जिन्स की तरफ से। तो पॉजिटिव रिपोर्ट स्विगी के ऊपर यूबीएस की तरफ से देखने मिल रही है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स जिसके दम पर स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिन्हें शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नज़र डालते हैं, और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ अखिलेश जैन जुड़ चुके हैं। अखिलेश, गुड मॉर्निंग। और जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम होते हुए नजर आए, जिसके चलते कच्चे तेल और सोने चांदी में थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। क्या नज़रिया होगा आपका यहाँ पर? वेरी गुड मॉर्निंग। यस, नो डाउट हिजबुल्लाह और इजराइल का जो न्यूज आया उसके बाद एक हमने वर्टिकल फॉल यहाँ पे दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में आता देखा। और यहाँ पर अगर अदर कंसर्न्स की बात करें तो वो डिनाई नहीं कर सकते कि जो गोल्ड जो डॉलर इंडेक्स है वो हमने 100 से 107 प्लस तक आता देखा। तो कहीं ना कहीं वो जो डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ था यहाँ पे जो फॉल आ रहा था वो दिखा नहीं था। तो वो कंप्लीट जो न्यूज़ थी एक साथ मुझे ऐसा लगा कि कल डिस्काउंट हुई, और यहाँ पर आने वाले सत्र में हो सकता है फर्दर प्रेशर भी बिल्डअप हो। हालांकि लगता है कि इस साल बिकॉज ईयर एंड है तो ये दोनों ही कमोडिटीज एक वाइडर रेंज में काम करनी चाहिए। हमने पिछले कुछ सत्रों में 2545 के आसपास से गोल्ड को बनाते हुए देखा था, जो 2700 के ऊपर गई थी। वही हमने वापस से कल के सत्रों में 2700 के आसपास से यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉल भी देखा। तो मेरे को लगता है मिला जुला कारोबार रहेगा, और यहाँ पे दोनों ही साइड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि लेवल स्पेसिफिक हमको दोनों कॉन्टेक्स्ट में काम करना चाहिए। गोल्ड स्पेसिफिक बात करें तो कॉमेक्स रेफरेंस स्पॉट यहाँ पे ध्यान रखें, 2628 के आसपास ये कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड करा रहा है। मुझे लगता है कि
आज दिन के सत्रों में 2630 के ऊपर अगर ये गोल्ड मेंटेन करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से $40-50 का पुल बैक आते हुए हमको दिखे। तो अगर 2630 के ऊपर गोल्ड मेंटेन रहता है तो 2610 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिए, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 2660 के आसपास तक के लक्ष्य दे सकते हैं। वही M6 स्पेसिफिक लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि 75, 450, 500 वुड बी द हर्डल। अगर प्राइसेस के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक बार शॉर्ट टर्म रिकवरी मॉर्निंग के सत्र में देखने को मिल सकती है। वही सिल्वर की बात करें तो आप ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट पे इसमें भी बाइंग बना सकते हैं। 87,900 के ऊपर प्राइस आते हैं तो यहाँ पे बाय करें। 87,600 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। ग्रेजुअली फॉर ट्रेडिंग 88,300, 400 और 88,900 तक के भाव मॉर्निंग सत्र में देखने को मिल सकते हैं स्पेसिफिकली, बट लेवल्स का ध्यान रखिए 87,900 सिल्वर, और वही कॉमेक्स गोल्ड 2630 के ऊपर चलता है तो वहां पे खरीदारी का मत बनाए। जी, ट्रंप ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं टैरिफ को लेकर, चाइना से जो इंपोर्ट किया जाता है उसका इम्पैक्ट बेस मेटल्स पर क्या होगा? देखिए एक स्पेसिफिक हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं युआन के अंदर प्रेशर बन रहा है, और हमने कल एक स्टेटमेंट भी आता हुआ देखा चाइना के एंड से भी कि जो कट्स वो कर रहे हैं या जो लिक्विडिटी पंच कर रहे हैं वो कुछ टाइम के लिए मे बी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उस कारण से युआन के अंदर एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये अभी इमीडिएटली हर्डल्स के पास मेटल्स खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि उछाले में यहाँ पे एक बार सेलिंग करना चाहिए। कॉपर स्पेसिफिक बात करें और लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 809-10 के आसपास कॉपर मिलता है, तो आज के सत्र में बेचे। 812 के ऊपर के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। 797, 792 तक मुझे लगता है कि ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट्स में यहाँ पे मिल सकता है। वही जिंक के अंदर जो पोजिशनल रेजिस्टेंस लग रहा है वो 283.50 का लग रहा है। जब तक ये लेवल्स ब्रिज नहीं होते तब तक हर राइज यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ पर अगर कोई डीप फॉल आता है और डॉलर इंडेक्स का भी यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो डॉलर इंडेक्स है मुझे लग रहा है कि 110-11 तक यहाँ पे रैली कर सकता है, तो यहाँ पर पूरा पैक यहाँ पे प्रेशर में रह सकता है, और 267 और इवन 250 तक के लक्ष्य भी आने वाले सत्रों में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी सेल ऑन राइज की रणनीति रखें, ऊपर के लेवल के रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। सेल ऑन राइज की रणनीति बेस मेटल्स पर। अखिलेश, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर नजर डाल लेते हैं। सपाट ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं 24,275 के आसपास। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।